बतला रहे हैं अपने इस वीडियो में भगवान शिव के जन्म की कथा। बताएंगे आपको भगवान शिव का जन्म किस प्रकार हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 18 पुराण है। सभी पुराण हिंदू भगवानों की कहानियां बताते हैं। कुछ समान बातों के अलावे सभी कुछ हद तक अलग अलग कहानियां बयां करते हैं। इसमें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जन्म के साथ ही देवताओं की भी कहानियां सम्मिलित है। वेदों में भगवान को निराकार रूप बताया गया है, जबकि पुराणों में त्रिदेव सहित सभी देवों के रूप का उल्लेख होने के साथ ही उनके जन्म की कहानियां भी मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव को संहारक और नव का निर्माण कारक माना गया है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू अर्थात सेल्फ बॉर्न माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि भगवान शिव विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म की कथा हर मनुष्य जानता भी है और नहीं भी जानता है, क्योंकि इनके बारे में अनेक कथा प्रचलित हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से जिसका कोई और छोर अर्थात आदि और अंत ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, उसी से भगवान शिव प्रकट हुए। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। यह कहानी बेहद मनभावन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे का रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को यह नाम भी पसंद नहीं आया और ये फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 8 नाम दिए और भगवान शिव को 8 नामों अर्थात रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। दोस्तों, शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल की सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगवान शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटंब राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद का ध्यान आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। और चलते चलते दोस्तों हम आप सबसे इतना ही कहना चाहेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, उनका पार कोई नहीं पा सकता। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। जो जिस प्रकार से जानता है हरि की कथा वो अपने अनुसार कहता है। दोस्तों, भगवान इतने दयालु हैं कि उनका स्मरण प्राणी किसी भी माध्यम से करे वो खुश होते हैं और अपने भक्त का कल्याण